कोई इनाम लगाए नहीं। जेके पाटिल से कुछ आता है तो दे, मैं बताता हूँ आपको। हर छक्के के लिए जेके पाटिल की तरफ से 500 रुपए का इनाम आ चुका है। मौका है विजय के पास। विजय माजरिया और सुरेश दोनों अनुभवी खिलाड़ी इसी एक मैदान पर 44 रनों का पीछा करना है तो मुकाबला जीतना है तो आक्रमण करना ही होगा, तभी आप मुकाबला जीत सकते हैं। मी चिकन खात नाही ना, चिकन अंडा खात नाही तर मला का प्रॉब्लेम नव्हता काय? तो क्या येते बोलला आता आर्यन युवा खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी के लिए बजट। और इसी के साथ आर्यन एक जबरदस्त खिलाड़ी और इस गेंद को बिल्कुल अच्छी गेंद, लाइन एंड एंड काफी सही है, मानना पड़ेगा इस युवा खिलाड़ी को जिन्होंने विजय को गेंद डाला लेकिन ब्लॉक होल में गेंद डाली थी। अच्छी गेंद, एक उभर से वे सितारे जिनका नंबर 45 है। यानी कि ऐसे खिलाड़ी जब बनते हैं तो कहीं देखने के लिए मजा आता है। कई खिलाड़ी आपको देखने को इस श्रृंखला मिले गांव कप में जो 365 दिनों का इंतजार आपको अगले साल करना होगा, हारते हैं तो यही मैच के अंदाज है। हर साल गांव कप होता है। और इसी बीच अगली गेंद आर्यन की, काफी अच्छा एक्शन है, फुल टॉस गेंद, मुझे लगता है शायद ये नो बॉल होगी। और ये 5 रन कुल मिलाकर फुल टॉस डिलीवरी थी और इन 5 रनों के साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 6 रनों पर। फ्री हिट का मौका मिलता हुआ कप्तान के चेहरे पर काफी खुशी आती हुई नितिन के लिए मौका था कैच पकड़ने के लिए, 1000 रुपए का इनाम था लेकिन 1000 रुपए का इनाम छोड़ दिया। और बैटिंग के लिए हेमंत की तरफ से मुकाबला अगर खेलने को नितिन आती है तो 2 छक्के लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है। इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है नितिन के लिए। सुरेश बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। ये नो बॉल आर्यन की, काफी तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, रनअप काफी अच्छा है लेकिन लाइन एंड लेन को बरकरार रखना होगा युवा खिलाड़ी को। ये गेंद अच्छी, मैं कहूंगा एक जबरदस्त गेंद और इसी के साथ अच्छी फील्डिंग आर्यन के द्वारा। युवा खिलाड़ी ओवर जो वे सितारे है, एक अच्छा गेंदबाज बनेगा जरूर ये भी खिलाड़ी, मुझे लगता है शायद क्योंकि पहला मुकाबला होता है, टेंशन रहता है हर खिलाड़ी के ऊपर, वही टेंशन आर्यन के ऊपर है। और इसे भी अगली गेंद डालने के लिए तैयार। ये गेंद विजय के लिए, शॉर्ट पिच गेंद, फुल करने का प्रयास लेकिन गेंद जाकर बदन पे लगी। जब तक बल्लेबाज डीके ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन के साथ कोई रन नहीं, टीम का स्कोर है 6 रन। राम डीजे का आगमन हो चुका है, खाना खाकर आ चुके हैं जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। हर किसी के लिए शादी के लिए आते हैं तो जिनको मौका है आपके पास डीजे बजाने का। और इसी के साथ आर्यन की अगली गेंद, युवा खिलाड़ी है और इसी के साथ इस गेंद को हल्का सा खेल दिया है बिल्कुल गेंद के पीछे खिलाड़ी। जब तक गेंद को फील्ड करे गेंद स्लो हो चुकी है वहां और उसी का तरीका नतीजा जब तक गेंद बोकलडी ने गेंद को फील्ड किया। त्याचं नाव काय रे तो फील्डर आहे तो तोच आपला व्यायाम वाला ना करण। मैं जिनको प्यार से बोकलडी कहते हो हमेशा हमें मिलते हैं तो जिनके बाल भी उसी तरह के हैं वही एक जिनको मैंने नाम दिया है। और इसी बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 10 रनों पर। जीतने के लिए 44 रनों का पीछा करना है। प्रशांत का भी आगमन हो चुका है, मनसे के कार्यकर्ता। टीम का स्कोर 10 हो चुका है। इसी बीच अगली गेंद विजय के लिए और इस गेंद को टैप आउट करके हल्का सा खेला है मिड विकेट के रीजन में। गेंद के पीछे खिलाड़ी, जब तक गेंद को उठाया जाए 1 रन का मौका, 1 रन के साथ जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन के साथ दूसरा रन मुकम्मल शायद हो चुका है। इन दोनों रनों के साथ टीम का स्कोर है 12 रन। पहला ओवर प्रगति पर है, जीतने के लिए 44 रनों का टारगेट है तो पीछा करते हुए टीम धीरे धीरे लायंस टीम बढ़ती हुई डायंस भी। विजय मात्रे फिर ओएनजी बी और राधा कृष्णा के बीच में आगे का मुकाबला होगा। नर्मदा भैरवती, राधा कृष्णा और ओएनजी के बीच में मुकाबला आगे का होगा। इसके बाद यह मुकाबला जैसे खत्म होता है। आर्यन यूबर से वे सितारे स्टार खिलाड़ियों से एक बनने के लिए वो तैयार है।
काफी अच्छा रनिंग है, हैंड एक्शन अच्छा है। देखने के बाद पता चलता है कि गेंदबाज फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी, लेकिन मुश्किल फील्ड थी, लेकिन गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 16 रन हो चुका है। पहला ओवर खत्म हुआ, टीम का स्कोर है 16 रन। रन रेट वो चाहिए वो रन रेट मिल चुका है। नित्य शाइनर के रूप में कमेंट्री बॉक्स के सामने है, एक आक्रामक खिलाड़ी थे पहले। करण से मेरी गुजारिश है, आप अपनी टोपी एक बार निकाल दीजिए, मुझे याद आ जाएगी बोकरडी की। बिल्कुल एक बार निकालिए टोपी प्लीज प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ। चलिए बाद में निकाल दीजिए। ओके, थैंक यू। क्रिकेट का प्यार जिस तरह से हमें मिलता है, और जब भी हमें कोई बुलाता है तो हम इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि हमको जब छुट्टी मिलती है तब हम रुकने वाले थे। ये काम के लिए काफ़ी छुट्टी लेकर कॉमेंट्री के जाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि काम की भी वर्कलोड होता है। तो जिस तरह से काम छुट्टी मिलती है, जहाँ क्रिकेट होता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं और लोगों का दिल बहलाने का काम हम जरूर करते हैं। बचपन से शौक रहा है, वो शौक को पूरा करते हुए हम धीरे धीरे, क्योंकि अभी उभरते हुए सितारे कॉमेंटेटर बन रहे हैं, और उसका नतीजा है, क्योंकि हर वह युग अपना नहीं रहता, आने वाला युग नया रहता है। तो नया कमेंटेटर बन के आते हैं तो वो कहीं कहीं आगे जाते हैं, कई लोग पीछे रहते हैं। उस तरह का नतीजा क्रिकेट में हमेशा दोस्तों होता रहता है। ऐसे बीच फुल टॉस गेंद, गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में जरूर, लेकिन 1 बॉल के बाद सीधी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर डबल फिगर में, यानी कि 20 रनों पर जाकर पहुंचा है। 20 हो चुका है स्कोर, कोई विकेट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, यानी कि 44 रनों का पीछा करती हुई टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर ये मुकाबला जीतता है तो बिल्कुल हेमंत की तरफ से 2 ठंडे कप्तान को कूल करने के लिए दिए जाएंगे। और विकास भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। अभी कमेंट्री बॉक्स में जय विकास, प्रशांत, मनसे के कार्यकर्ता प्रशांत जी यहाँ उपस्थित है, और जिनके साथ पाखरे के भाई मोगली भाई यहाँ उपस्थित है, जिनका मैं क्रिकेट के माध्यम से मैं स्वागत करना चाहूंगा। मचिंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, और इसी के साथ एक का बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। टीम का स्कोर हो चुका है 20 हो चुका है। मचिंद्र अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सुरेश को 10 गेंद और जीतने के लिए जरूरत है 24 रनों की। ऐसे भी अगली गेंद फुल टॉस गेंद, पढ़ नहीं पाए गेंद को। फुल टॉस गेंद को ऐसे छोड़ेंगे तो बिल्कुल एक ही रन वहां मिले। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 21। वेदांत का आगमन होता हुआ, एक जबरदस्त खिलाड़ी वेदांत वाड़े के है। ऐसे भी अगली गेंद मचिंद्र की विजय के लिए, विजय ने घुमा दिया है, और ये गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अभी भी वही जोश क्रिकेट का, और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 27, यानी कि 27 स्कोर। गेंद शॉर्ट पिच थी, गेंद को फुल कर दिया, बैट का पेटल दिया, और मिड विकेट के ऊपर से बिग गेंद 6 रनों के लिए। विकेट देखते रहे, गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अभी जीतने के लिए जरूरत है 8 गेंद, और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। समीकरण बदलता हुआ 8 गेंद और 17 रनों की जरूरत। मुकाबला दूर नहीं है, फासला बीच में है 9 रनों का। ऐसे बीच मचिंद्र फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर, विजय फिर अपने स्ट्राइक पर। जीतने के लिए 8 गेंद और 17 रनों की दरकार जारी है। टीम का स्कोर हो चुका है 27। ऐसे बीच अगली गेंद, और इस गेंद को फिर से उछाल दिया है, गेंद हवा में शायद, और बिल्कुल कैच
स्टैंडिंग हो चुका है गेंद जब तक बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ वह खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था। टीम का स्कोर हो चुका है 29। गेंद कई देर तक हवा में, जब तक गेंद नीचे गिरी जब तक कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था। जब बल्लेबाजों ने देखते देखते 2 रन मुकम्मल किए और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा 29 रनों पर। बोल बोल। ओके ओके। और इसी के साथ गेंद को खुल दिया है। गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और जिस तरह से बात की जाए तो लायंस टीम की बात की जाए तो पहले कप्तान श्रीकांत रहते थे, जिसके बाद विलास। 11 रनों की आवश्यकता है अभी भी। 6 गेंद और 11 रनों की। और जिस तरह से बात कर रहे थे इस मुकाबले की, लायंस की टीम 3 पीढ़ियों से इस मैदान पर खेल रही है। उसी मैदान पर जो गांव की शुरुआत हुई थी, जहां लायंस के नाइट के पहले मुकाबले बिल्कुल मोपाड़ा में पहली बार टीम को खिलाया था, जिसके बाद कई लोग देखने के लिए उस मैच को आए थे, जहां वैसा वैसे खिलाड़ियों को मंगाया गया था और उस तरह का नतीजा हुआ था मैदान के ऊपर। और कई बार कई कप्तान इस टीम के लिए रहे हैं। कई बार हमने भी टॉस किया इस लायंस के लिए और कई बार 3 पीढ़ियों से ये सिलसिला चलता है लायंस टीम का। लेकिन उस तरह के खिलाड़ी पहले थे, उस तरह के खिलाड़ी अभी देखने को नहीं मिलते शायद। लेकिन उस तरह टीम का स्कोर हो चुका है 33 रन। जीतने के लिए आने वाले 6 गेंद और जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। और गजानन मोकल का आगमन हो चुका है। मधुसूदन गेंदबाजी करेंगे। स्टार गेंदबाज पहले रहे हैं कई बार वागरेश्वर के लिए, वही गेंदबाजी करेंगे। कल इस मैच का उद्घाटन हुआ था। जिस तरह से बात की जाए तो लाजवाब उद्घाटन था। और जिस तरह से ग्राम पंचायत सदस्य सब थे और सरपंच उप सरपंच थे। और इसी के साथ ये स्लो मोशन गेंद पड़ नहीं पाए। और इसी के साथ मधुसूदन की गेंद साबित हुई। 5 गेंद और जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। समीकरण फिर से बदलता हुआ 5 गेंद और 11 रनों की जरूरत। अभी भी 6 रनों का बीच में फासला, उस फासले को तय करना होगा सुरेश और विजय को। मधुसूदन फिर अपनी बॉलिंग मार पर 5 गेंद और जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। कांटे की टक्कर इस मैदान के ऊपर चलती हुई। और ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, लेकिन स्लो मोशन गेंद ब्लॉक होल में थोड़ी सी डाली थी गेंद। अच्छी गेंदबाजी अनुभव अपने गेंद के पीछे लगाते हुए। अभी समीकरण बदलता हुआ 4 गेंद और जीतने के लिए 11 रनों की दरकार। दोनों तरफ मुकाबला झुका हुआ, लेकिन विजय ने जिस पारी को खेला था उस तरह की पारी बिल्कुल विजय सुरेश को भी खेलनी होगी। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। 4 गेंद और 11 रनों की जरूरत। भगवान से मांग हो रही है, लेकिन अंपायर दोनों काफी अनुभवी है। गांव के अंपायर है, कुछ टेंशन नहीं है। मधुसूदन फिर अपने बॉलिंग मार पर, सामने है सुरेश। और इस गेंद को उछाल दिया है। गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी, लेकिन कहते हैं क्रिकेट में कैच जिस मैच गेंद को फुल कर दिया था, लेकिन ऐसे हालात पर कैच पकड़ा गया है और बल्लेबाज के पारी का डीजे। लेकिन अभी तक नाम दिवा पाटिल का लगा नहीं है। और जिस तरह से बात की जाए तो बिल्कुल कामदार सेना के एक अच्छे अध्यक्ष थे और जिनके नाम से
ईमानदल को नाम जल्दी मिल जाएगा, जिसमें कोई संदेह नहीं है। बार बार उस बात को दोहराया जा रहा है, लेकिन ईमानदल को नाम मिलेगा। ईमान तो उड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक ईमानदल को नाम जो पेट लगती वो प्लेट अभी तक लगी नहीं है। और इसी के साथ ज्ञानेश्वर पेंटर का आगमन मैदान के ऊपर होता हुआ 3 गेंद और जो छक्के के लिए जाने जाते हैं ज्ञानेश्वर पेंटर। यह मुकाबला मैं कहूंगा सूरज ने जिस तरह से गवाया है, और इस छक्के के लिए 1000 रुपए का नाम है ज्ञानेश्वर पेंटर के लिए। दामोदर सेठ की तरफ से ये बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम आ चुका है ज्ञानेश्वर पेंटर के लिए। और काफी अच्छी तरह से ये बात को दोहराया जाता है। 6 गेंद के लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है दामोदर सेठ की तरफ से। और इसी बीच अगली गेंद मधु की, और इस गेंद को घुमा दिया है। गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को कैच को छोड़ा है, मैं कहूंगा मैच को छोड़ा है। जब तक बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 35। 2 गेंद और 9 रनों की आवश्यकता। नौ रनों की आवश्यकता छक्के के लिए। 1000 रुपए का ज्ञानेश्वर पेंटर के लिए आ चुका है। मधुसूदन फिर अपने बॉलिंग मार पर सामने ज्ञानेश्वर, और ये ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, इस बात से कुछ बात नहीं बनने वाली। एक ही रन वहां मिलेगी और ये 1000 रुपए वापस। और मधुसूदन ने पूरी तरह से मुकाबला अपनी मुट्ठी में कर लिया है। स्पेंस के ऊपर यह मुकाबला जीता है। और इसी के साथ गेंद, और इसी के साथ जीती हुई टीम को हार्दिक बधाई। हारी हुई टीम है जिनके लिए भी हार्दिक बधाई। मैच ऑफ द मैच शुभम।